जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। सवेरे भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और दंडवत करके बहुत विनती की तथा ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर माथे चढ़ाया। तदंतर कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चल पड़े। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से उत्तर देता है। श्री रामचंद्र जी के निवास स्थल और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। भरत के मार्ग में बादल छाया किए जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर लिया वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन से तो मानो उनका सांसारिक बंधन ही समाप्त हो गया। अर्थात श्री रामचंद्र जी से तो वे परम पद के अधिकारी बने ही थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री राम जी स्वयं अपने मन में भरत जी का ही निरंतर स्मरण करते रहते हैं। जगत में भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि परस्पर ऐसी बातें कर रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए ही भला और बुरे के लिए ही बुरा है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। श्री रामचंद्र जी संकोच करने वाले और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के सागर हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कोई छल कपट का रास्ता ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित समझा और कहा, हे देवराज, श्री रामचंद्र जी स्वयं माया के अधिपति हैं। उनके सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय यदि कोई छल कपट किया तो हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भगत के प्रति अपराध करता है उसे श्री राम कभी क्षमा नहीं करते। वह उनकी क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपता है, परंतु श्री रामचंद्र जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रिय और दूसरा कौन होगा। हे देवराज,
रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने भक्त की सेवा से सुख मानते हैं और उनके भक्त के साथ वैर करने से वह बहुत अधिक वैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष भी ग्रहण नहीं करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान बना रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, अर्थात भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही मानव शरीर धारण किए हुए हैं। श्री राम सदा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते आए हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में छल कपट रहित प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और उन पर दया करते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, नमो सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।